तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबको हिंदी के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण कहानी का सारांश बताने वाला हूँ। ये जो सारांश है आपके यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। लगभग हर साल ही आपके जो है यूपी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 फरवरी को आपका जो है हिंदी का पेपर है। तो आप लोग उस दिन के लिए आप लोग इसे अगर अच्छे तरीके से आज देख लेते हैं तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यही सब आपके जो है सारांश पूछे जाएंगे। तो दो आपको ऐसे सारांश बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से वो होने वाले हैं। पहला है पंचलाइट। क्या है कि पंचलाइट, और दूसरा है बहादुर कहानी। पंचलाइट कहानी का सारांश आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और बहादुर कहानी का सारांश याद कर लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहादुर कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का अगर आप लोग सारांश देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर क्लास 12th हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो आपको पंचलाइट कहानी पर सारांश मिल जाएगा। और ये आप लोग बहादुर पर तो आज देख ही ले रहे हैं, तो आप लोग दोनों पर तैयार कर लीजिएगा। कोई भी आए आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपके कहानी का सारांश ही पूछे जाते हैं पेपर में। तो देख लीजिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, आपके 6 नंबर कंप्लीट कर जाएंगे आज इस टॉपिक से। तो चलिए हम लोग बहादुर कहानी के सारांश को देख लेते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर बहादुर कहानी के सारांश में आप लोग कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे 6 नंबर मिले। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। क्या है कि अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटुत व्यवहार की कहानी है। क्या है कि अधिक कटुत व्यवहार की कहानी है। तो आपको बहादुर कहानी का जो है इतना तो आपको समझ में आ गया है। तो उसके बाद देखते हैं बहादुर कहानी को सारांश यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे कि बहादुर नेपाल का रहने वाला 12 से 13 साल का एक लड़का है। बहादुर क्या है कि नेपाल का रहने वाला 12 से 13 साल का एक लड़का है, जो अपनी माँ से रूठकर घर छोड़ शहर चला आता है। बहादुर एक नेपाल का रहने वाला 12 से 13 साल का एक लड़का है, जो अपनी माँ से रूठकर घर छोड़कर शहर चला आता है। उसके आगे लिखेंगे कि और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला कौन है आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर कि निर्मला और उसके परिवार वाले तो अच्छे व्यवहार करते थे, परंतु धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगे। देखिए इसका मतलब ये है कि जो निर्मला के परिवार वाले थे पहले तो जो है बहादुर के साथ अच्छे व्यवहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगे। वह घर का सारा काम करता था। जो बहादुर था घर का सारा काम करता था, उसके बावजूद भी उसे गाली गलौज करते थे। उसके बावजूद भी उसे क्या करते थे? गाली गलौज करते थे और उसे मारा जाता था। बहादुर को जो है निर्मला के परिवार के द्वारा उसे मारा जाता था। और उसके आगे लिखेंगे कि और झूठी चोरी का आरोप लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। उसे झूठी चोरी का आरोप लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। जब उसे झूठे चोरी का आरोप लगाकर अपमानित किया जाता है तो वह गुस्से में वो बहादुर जो होता है घर छोड़कर चला जाता है निर्मला के परिवार से। तो उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। अब परिवार में सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद निर्मला के परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि सब आराम के आदी हो चुके थे। क्योंकि उसके जो वो रहता था तो सभी काम कर देता था। उसके बाद इसके वजह से वो आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर के छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। जब वो बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो उसके घर वाले, निर्मला के घर वाले पश्चाताप करने लगते हैं कि क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो चला गया, तथा अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कि बहादुर के
इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। तो आपको इस कहानी के सारांश में बस इतना ही लिखना था। अगर आप लोग इतना अच्छे तरीके से राइटिंग के साथ लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर आपको मिल जाएंगे इस सारांश से। अगर आपको अच्छे तरीके से एक बार फिर से देखना है तो एक बार फिर से पीछे से करके वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से ये जो है कहानी का सारांश समझ में आ जाएगा और आप लोग को यहीं पर अभी तुरंत ही याद हो जाएंगे। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक कहानी की तरह आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना पढ़ाई पूरा करते रहिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ किसी अगले वीडियो में मिलेंगे।